एक्यूरियस, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं ना, तो मुमकिन है कि आपके यानी आज के बाद आप अपने बारे में वो बात जान लें जिसे आप बरसों से समझने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि 30 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान आसमान पर बनने वाली फल्कियाती कैफियत बुर्ज एक्यूरियस वालों के लिए एक गैर मामूली मोड़ की निशानदही कर रही है। एक ऐसा मोड़, टर्निंग पॉइंट, जहां कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी गलती दोहराने वाले हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद रखने वाले हैं। हैरत की बात यह है कि यानी दोनों रास्तों का आगाज एक ही फैसले से होगा। आने वाले चंद दिनों में आपके सामने एक ऐसा मौका, एक ऐसा पैगाम, एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसा ख्याल आ सकता है जिसे आम समझ कर नजरअंदाज करना बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। लेकिन अगर आपने वक्त की आवाज को पहचान लिया तो यही लम्हा आपकी जिंदगी की सिमत बदल सकता है। इस हफ्ते इस वीडियो के आखिर में आपको वो खुफिया पहलू भी बताऊंगा जिसे अक्सर बुज़दिलों एक्यूरियस वाले खुद भी नहीं समझ पाते, और यही राज इस हफ्ते आपकी किस्मत के दरवाजे खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, आपका अपना, जहां हम फल्कियाती हरकत, इंसानी नफ्सियात और मिस्बत सोच की रोशनी में हर बुर्ज के हफ्तावार जायजा पेश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते सबसे पहले अपने बुर्ज ज़ोडिक साइन की तफसीली और मुनफरिद वीडियो आप तक पहुंचते रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और रुकन बनिए हमारे चैनल के कम्युनिटी का। क्योंकि आने वाले दिनों की तैयारी हमेशा पहले से की जाती है, आखिरी लम्हे पर नहीं। अब बात करते हैं इस हफ्ते की फल्कियाती कैफियत की। सूरज इस वक्त इस हिस्से में मौजूद है जो बुर्ज वालों के लिए ताल्लुकात, मुआहदों, मुश्तरका फैसलों और दूसरों के साथ तवाज़ुन पैदा करने की अलामत समझा जाता है। इसका मतलब यह है कि इस हफ्ते सिर्फ अपनी ख्वाहिश पर चलना हर जगह फ़ायदा मंद नहीं होता, बल्कि बाज़ मौका पर दूसरों की राय सुनना भी कामयाबी की कुंजी बन जाता है। दूसरी तरफ चांद अपनी रफ्तार के दौरान मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरते हुए आपके जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। इसलिए किसी एक दिन खुद एतमादी बहुत बुलंद महसूस होगी और अगले दिन खामोशी इख्तियार करने का दिल चाहेगा। ये कमजोरी नहीं बल्कि वक्ती फल्कियाती असर है। अगर आप इसे समझ गए तो फैसले जज्बात से नहीं बल्कि शऊर से करेंगे। आप ज़ोल, जो आपके हाकिम सियारों में अहम मकाम रखता है, इस अरसे में, हफ्ते में आपको नज़्म ज़ब्त, सब्र और जिम्मेदारी की तरफ मुतवज्जा कर रहा है। यही वजह है कि इस हफ्ते मेहनत का नतीजा फौरन नहीं मिलेगा तो भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ कामयाबियां आहिस्ता आहिस्ता तैयार होती हैं, अचानक नहीं मिलती। दूसरी जानब जदीद फल्कियाती मुशाहिदे के मुताबिक गैर मुतवक्का तब्दीलियों की अलामत बनने वाला असर भी आपकी सोच को नए रास्तों की तरफ माइल कर रहा है। इसलिए कई एक्यूरियस अफराद अपने मुस्तकबिल, पेशे, तालीम या रिहाइश के बारे में नए इम्कानात पर गौर कर सकते हैं। अब अगर हम एक्यूरियस बुर्जदालों की असल शख्सियत को गहराई से समझें तो एक हकीकत हमेशा सामने आती है। दुनिया अक्सर बुर्जदालों एक्यूरियस वालों को सिर्फ मुख्तलिफ या मुनफरिद समझती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आप सिर्फ मुख्तलिफ सोचने वाले इंसान नहीं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो आने वाले वक्त को मौजूदा लम्हे से पहले महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपकी किसी बात पर इब्तिदा में हैरान होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वही बात हकीकत बन जाती है। यही वजह है कि आपको बाज़ औक़ात गलत समझा जाता है, क्योंकि आपकी सोच अपने ज़माने से चंद कदम आगे चलती है। आपके अंदर आज़ादी की ख्वाहिश बहुत मजबूत होती है। आप किसी भी ऐसे माहौल में ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते जहां हर लम्हा आपको काबू रखने की कोशिश की जाए। आप इज्जत के साथ ताल्लुक निभाते हैं, लेकिन पाबंदियों के साथ नहीं। मोहब्बत करते हैं लेकिन अपनी शनाख्त खोना पसंद नहीं करते। यही तवाज़ुन आपकी ताकत भी बनता है और बाज़ औक़ात आज़माइश भी। बहुत से लोग समझते हैं कि बुज़दिल एक्यूरियस वाले जज्बाती नहीं होते, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। आपके जज्बात बहुत गहरे होते हैं, लेकिन आप उन्हें हर शख्स के सामने जाहिर नहीं करते। आप अंदर से टूट भी रहे होते हैं, या अगर टूट भी रहे
हों तो बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। आपकी खामोशी अक्सर लोगों को गलतफहमी में मुब्तला कर देती है कि शायद आपको किसी बात की कोई परवाह नहीं, जबकि हकीकत यह है कि आप हर बात को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होते हैं। इसी वजह से इस हफ्ते एक अहम सबक आपके लिए यह है कि हर एहसास को दिल के अंदर कैद रखना हमेशा दानिशमंदी नहीं होती। बाज़-औक़ात अपने काबिल-एतमाद लोगों से बात करना भी ताकत की अलामत होता है, कमज़ोरी की नहीं। ये हफ्ता आपको एक सवाल बार-बार सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाक़ई वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप जिसका ख्वाब आपने कभी देखा था? या फिर सिर्फ हालात के मुताबिक खुद को ढालते-ढालते अपनी असल ख्वाहिश कहीं पीछे छोड़ आए हैं। फलकियाती कैफियत ये इशारा दे रही है कि अब वक्त आ रहा है जब आपको अपने अंदर की असल आवाज़ दोबारा सुननी होगी। क्योंकि आइंदा चंद हफ्ते के बड़े फैसलों की बुनियाद यही सोच बनने वाली है। अब आइए इस हफ्ते के इस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ किस्मत का इंतज़ार करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत इन लोगों का साथ यानी इन लोगों के साथ कदम मिलाती है जो अपने फैसलों को वक्त के मुताबिक बदलना जानते हैं। मैं दोबारा कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 30 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के दरमियान बुज़दिल एक्यूरियस वालों की ज़िंदगी में कई ऐसे इशारे नमूदार होंगे जिन्हें आम लोग इत्तेफाक समझ कर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन गौर करने वाले अफराद उन्हें इशारों से अपना अगला रास्ता तलाश कर लेंगे। इसलिए इस हफ्ते हर मुलाकात, हर नए इत्तला और हर गैर मुतवक्का तब्दीली को संजीदगी से देखिएगा। अगर आप जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, तो इस हफ्ते आपकी मेहनत पर नजर रखने वाले लोग खामोश जरूर हैं लेकिन गाफिल नहीं। मुमकिन है किसी अहम जिम्मेदारी या नए मौके की अहम बुनियाद अभी रखी जाए। इसलिए जल्दबाजी में नाराजगी जाहिर करना या काम में लापरवाही दिखाना नुकसान का बास बन सकता है। आपकी मुस्तकिल मिजाजी ही आपका सबसे मजबूत तारुफ बनेगी। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो पुराने मंसूबों को नए अंदाज से देखने की जरूरत होगी। बाज़-औक़ात मुनाफा नई चीजें शुरू करने में नहीं बल्कि पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने में होता है। इस हफ्ते अखराजात पर काबू रखना दानिशमंदी होगी। गैर ज़रूरी सरमायाकारी से गुरेज कीजिए और हर मुआहदे को अच्छी तरह समझ कर ही कबूल करें। अगर कोई पेशकश हद से ज्यादा पुरकशिश महसूस हो तो इसकी मुकम्मल जांच जरूर करें। माली एतबार से यह हफ्ता मुकम्मल तौर पर कमजोर भी नहीं और मुकम्मल तौर पर आसान भी नहीं। आमदनी की नए जराए के इशारे मौजूद हैं, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए सब्र, मंसूबाबंदी और दुरुस्त वक्त का इंतजार जरूरी होगा। बाज़ एक्यूरियस अफराद को किसी रुकी हुई रकम या पुराने मामले में मिस्बत पेशरफ्त भी देखने को मिल सकती है, मगर फजूल खर्ची से मुस्तकबिल के फायदे को कमजोर कर सकती है। अब बात करते हैं ताल्लुकात की, क्योंकि इस हफ्ते सबसे ज्यादा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मामूली गलतफहमी को अना का मसला ना बनाइए। बाज़-औक़ात सिर्फ चंद नरम अल्फाज वो काम कर देते हैं जो लंबी बहस भी नहीं कर सकती। आपका शरीक हयात पार्टनर आपकी तवज्जो और अतमाद चाहेगा, सिर्फ मशवरा नहीं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो मुमकिन है किसी नई शख्सियत से तारुफ हो या किसी पुराने ताल्लुक में दोबारा राब्ते की सूरत पैदा हो। लेकिन जल्दी में जज्बाती फैसला करने के बजाय सामने वाले के किरदार और मिजाज को वक्त दीजिए। मजबूत रिश्ते एतमाद से बनते हैं, जल्दबाजी से नहीं। दोस्तियों के मामले में भी ये हफ्ता एक हकीकत सामने ला सकता है। हर वो शख्स जो हमेशा आपके साथ नजर आता है ना, आपके साथ जरूरी नहीं कि दिल से भी आपके साथ हो। इस तरह बाज खामोश लोग ऐसे भी होंगे जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले आपका सहारा बनेंगे। इस हफ्ते लोगों को इनके अल्फाज से ज्यादा इनके अमल से पहचानने की कोशिश कीजिए। बुज़दिल एक्यूरियस की एक और रोशन खूबी यह है कि आप दूसरों की मदद करते वक्त किसी बदले की उम्मीद नहीं रखते। आप नई सोच रखते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं और मुश्किल हालात में भी उम्मीद का रास्ता तलाश कर लेते हैं। यही खुसूसियात इस हफ्ते
آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گی۔ لوگ آپ کے مشورے کی قدر کریں گے اور بعض افراد آپ سے رہنمائی لینے بھی آئیں گے، لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک کمزوری بھی ہوتی ہے، اور بزدلوں کی تاریک سمت یہ ہے کہ جب آپ دل سے مایوس ہو جاتے ہیں تو خود کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں۔ اب آپ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے جذبات چھپا لیتے ہیں، اور دوسروں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس ہفتے اگر دل پر بوجھ محسوس ہو تو خاموشی کے بجائے اعتماد والے لوگوں سے گفتگو کرنا بہتر رہے گا۔ ایک اور خفیہ پہلو جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایکیورس بزدل افراد اکثر دوسروں کا مستقبل تو واضح دیکھ لیتے ہیں، مگر اپنے ہی معاملات میں ضرورت سے زیادہ سوچنے لگتے ہیں۔ یعنی یہی زیادہ سوچنا کئی اچھے موقع کو ضائع بھی کر دیتا ہے۔ اس ہفتے اگر آپ کو کوئی مناسب موقع ملے اور تمام حقائق آپ کے سامنے ہوں تو صرف خوف کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹیے۔ اس ہفتے سیکھنے، نئی مہارت، سکلز حاصل کرنے، تعلیم، آن لائن کام، تحقیق، منصوبہ بندی اور مستقبل کی تیاری کرنے کے لیے یعنی کہ وقت بہت موزوں دکھائی دیتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک تعلیم، ملازمت یا نئے منصوبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ امید کی کرن موجود ہے۔ اگرچہ ہر کام فوری نہیں ہوگا، بنیاد مضبوط بنتی دکھائی دیتی ہے۔ صحت کے اعتبار سے ذہنی سکون خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذہنی سکون پر یعنی کہ بے ترتیبی، کم نیند اور مسلسل ذہنی دباؤ آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مناسب آرام، متوازن غذا، پانی کا استعمال اور روزانہ کچھ وقت پرسکون ماحول میں گزارنا آپ کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ یاد رکھیں، ستارے کی کیفیت یعنی ستاروں کی کیفیت صرف امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ کسی انسان کی تقدیر کا آخری فیصلہ نہیں کرتی۔ اصل فرق آپ کے ایمان، محنت، کردار اور فیصلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ہفتے اگر کوئی دروازہ بند ہو تو اسے انجام نہ سمجھے۔ یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ تیار کر رہا ہو۔ اب اس ہفتے کے ان خبروں کی طرف آتے ہیں جن کا تعلق آپ کے آنے والے دنوں سے ہے، کیونکہ فلکیاتی کیفیت یہ اشارہ دے رہی ہے کہ بعض بزدل افراد کے لیے ایک ایسا مرحلہ شروع ہو سکتا ہے جس کا انتظار وہ کافی عرصے سے کر رہے تھے۔ اگر آپ نے پچھلے مہینوں میں مسلسل محنت کی ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور مشکل حالات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، تو اب اس محنت کے اثرات آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ہر کامیابی ایک ہی ہفتے میں نہیں ملتی، لیکن اس ہفتے ایسے اشارے ضرور مل سکتے ہیں جو آنے والے مہینوں کی خوشخبری بن جائیں۔ خاندان کے معاملات میں بھی مثبت تبدیلی کی امید موجود ہے۔ اگر کسی عزیز سے ناراضگی چل رہی ہے یا کوئی رشتہ فاصلے کا شکار ہے تو پہل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ بعض اوقات ایک نرم لہجہ برسوں کی دوری ختم کر دیتا ہے۔ اس ہفتے گھر کے بزرگوں کی دعا اور مشورہ آپ کے لیے غیر معمولی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے۔ اگر آپ اولاد والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان کی تعلیم، تربیت یا مستقبل سے متعلق کوئی اہم گفتگو سامنے آ سکتی ہے۔ ان پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ان کی بات بھی توجہ سے سنیں۔ اعتماد کا رشتہ مستقبل میں بہترین نتائج دیتا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی، سنگل ہیں، اس ہفتے کسی ایسے تعارف یا بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے جو آگے چل کر اہم ثابت ہو، لیکن جلد بازی کی بجائے استخارہ، مشورہ اور سمجھداری کو ترجیح دیجیے۔ اب ایک ایسا پہلو جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ ایکیورس بزدلوں والے لوگ اکثر دوسروں کو امید دیتے خود اپنی امید کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی آپ دوسروں کو راستہ دکھاتے ہیں، مگر کبھی کبھی اپنے ہی منزل کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر کی روشنی کو بھول جاتا ہے۔ اس ہفتے اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کیجیے، کیونکہ کئی مرتبہ کامیابی صرف ایک اور کوشش کے فاصلے پر ہوتی ہے۔
फलकती इशारे ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त, साबिक साथी या दूर रहने वाले शख्स से दोबारा राब्ता हो सकता है। ये मुलाकात आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन हर पुरानी चीज़ को दोबारा यानी ज़िंदगी में हर पुरानी चीज़ को दोबारा ज़िंदगी में जगह देना ज़रूरी नहीं, लेकिन लोग इनके मौजूदा किरदार की बुनियाद पर इनको परखिए, सिर्फ माज़ी की यादों की बुनियाद पर नहीं। ये भी मुमकिन है ये भी कि किसी ऐसी खबर का इंतज़ार ख़त्म हो जिसने काफ़ी अरसे से आपको ज़हनी दबाव में रखा हो। अगर फ़ैसला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना भी आए तो इसे अपनी नाकामी ना समझिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बंद होने वाला रास्ता इंसान को इस मंज़िल तक ले जाता है जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होता। अब एक अहम नतीजा इस हफ़्ते गुस्से में किए गए फैसले, जल्दबाजी में किए गए वादे और बगैर तहकीक के किया गया एतमाद नुकसान पहुंचा सकता है। हर बात पर फौरी रद्दअमल देने की बजाय चंद लम्हे रुक कर सोचिए। खामोशी बाज़-औक़ात सबसे मजबूत जवाब होती है। और अब इस वीडियो का सबसे अहम पैगाम याद रखें कि फलकियाती कैफियत सिर्फ इम्कानात की निशानदेही करती है। जैसे मैंने पहले बताया, इंसान की तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। सितारे रास्ते का इशारा दे सकते हैं, मगर मंजिल का फैसला अल्लाह के हुक्म से होता है। इसलिए अगर हालात आपके ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो मायूस ना हो, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए, हलाल रिज़्क की कोशिश जारी रखिए और अपने रब पर कामिल भरोसा रखिए, क्योंकि कुरान पाक हमें यही सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले के लिए वही काफ़ी हो जाता है। जब इंसान इखलास के साथ मेहनत करता है, सच्चाई पर कायम रहता है और अपनी उम्मीद अल्लाह से वाबस्ता रखता है, तो ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। अगर ये हफ्ता आपके लिए आजमाइश लेकर आए तो इसे सजा ना समझिए, बल्कि अपने किरदार को मजबूत बनाने का मौका समझिए। और अगर खुशी लेकर आए तो शुक्र अदा कीजिएगा अल्लाह का, क्योंकि शुक्र नेमतों में इजाफा भी करता है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुश्किल के बाद आसानी और रात के बाद सुबह आती है, यही अल्लाह का निज़ाम है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर, सुकून, सेहत, रिज़्क, बरकत, जायज़ कामयाबियाँ और दिल का इत्मीनान अता फरमाए। आपको दुरुस्त फैसले करने की तौफीक दे, हर बुरे असर से महफूज रखे और आपके लिए वो रास्ते आसान कर दे जिनमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये तफसीली जायज़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते अपने ज़ोडिक साइन के बारे में ऐसे ही मुनफरिद तफसील और तहकीक पर मबनी जायज़ा सबसे पहले हासिल करें तो एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल इससे सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा बन जाइए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और नई ज़ोडिक साइन के साथ, नई फलकियाती कैफियत के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।